कंस इसके 8वें गर्भ वाला देवों का गर्भ बढ़ाएगा और तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। आकाशवाणी हुई, आज तू जिस प्रेम के देवकी को पहुंचा रहा, उसकी ही संतान बन के काल तेरा आ रहा। देवकी की जान ही मारेगी तुमको जान से, और होगा तेरा सत्यानाश उसकी 8वीं संतान से। अब एक बार सुना, कंस ने अनसुना कर दिया। दूसरी बार सुना, ये ऐसा मेरे लिए क्यों आकाशवाणी हो रही है। और जब तीसरी बार यही सुना तो कंस ने विचार किया, आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती। अरे जिस बहल के पीछे मैंने सर्वस्व लुटा दिया, जिससे मैं सबसे ज्यादा स्नेह प्रेम कर रहा हूं, जो अपनी ससुराल जा रही है, और मेरी बहन देवकी के गर्भ से जो 8वां लाल होगा वही मेरा काल होगा, तो अब विदाई ही नहीं होगी। हाँ, अब तो फौरन उससे तलवार निकाली और देवकी के केशों को पकड़ करके घसीट करके रथ से नीचे उतार दिया। कहीं नहीं जाओगी। पीछे मुड़ करके देखा, भैया ये क्या कर रहे हो आप? अरे आपने तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। बोले पहले कभी ऐसी आकाशवाणी भी नहीं सुनी, इसलिए न विदाई न ससुराल। और जैसे ही तलवार आगे निकाल करके कंस खड़ा हुआ, वसुदेव जी आ गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज सुनो, मैं मानता हूं देवकी आपकी बहन है, लेकिन बहन आपकी बाद में है, पहले अब मेरी पत्नी है, और पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना। पति का ये धर्म है पत्नी की रक्षा करना, और अब मेरी पत्नी पे कोई अत्याचार करे, ये महाराज हमसे कैसे देखा जाएगा। बोले कुछ भी हो हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन हम विदाई नहीं होने देंगे, ससुराल नहीं जाने देंगे। बोले फिर? बोले दोनों यहीं रहो हमारे वहां। वसुदेव जी कहने लगे, महाराज आपको दिक्कत देवकी के 8वें लाल से है ना, तो आज ये वसुदेव तुम्हारे सामने एक प्रण कर रहा है। महाराज मैं प्रतिज्ञा करता हूं। कंस ने कहा, कैसी प्रतिज्ञा? वसुदेव जी के नेत्रों में आंसू आ गए और कहने लगे, सुनो महाराज, वो मेरी प्रतिज्ञा ये है कि मैं भी प्रण पूर्वक कहता हूं सब मोह विसर्जन कर दूंगा। इससे जो भी संतति होगी, महाराज मेरी पत्नी देवकी के गर्भ से जो भी संतान होगी, सिर्फ 8वीं की बात नहीं है, इससे जो भी संतति होगी वह तुम्हें समर्पण कर दूंगा। इससे जो भी संतति होगी वह तुम्हें समर्पण कर दूंगा। बोले ठीक है, लेकिन फिर भी हम जाने नहीं देंगे। बहन देवकी और वसुदेव जी को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया, आप सभी जानते हो। अब धीरे धीरे समय अपनी परिधि से बढ़ता गया और ईश्वर की कृपा
आज मैया एक एक पल, एक एक महीना कैसे बीत रहा है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है और समय दोबारा लौट करके नहीं आता है, जो समय निकल जाता है। अब भगवान की कृपा देखो, मैया देवकी गर्भ से हुई। एक माँ को कितनी प्रसन्नता होती है जब उसको पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन मैया को कोई प्रसन्नता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरा बेटा, मेरा पुत्र दुनिया में आएगा तो दुनिया से चला जाएगा। मेरे पति ने प्रतिज्ञा की है कि जो भी मेरे गर्भ से लाल होंगे हम एक एक करके महाराज को समर्पित कर देंगे। अब धीरे धीरे एक एक महीना गिनने लगेगी। आखिरकार ईश्वर की कृपा से यथा समय उनके यहाँ हुई प्रथम संतान। मैया देवकी के द्वारा पहले पुत्र का जन्म हुआ। हमने बताया था एक माँ को कितना कष्ट, कितना दर्द, असहाय पीड़ा होती है प्रसव के समय, लेकिन जैसे एक माँ अपने शिशु के चेहरे को देखती है तो सारी दर्द दूर हो जाती है। ये प्रेम होता है माँ का। किसने कष्ट उठा करके एक माँ अपने शिशु को जन्म देती है। मेरा तो यही कहना है, संसार में यदि आपकी माँ प्रसन्न है, खुश है, तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। जीवन को यदि प्रसन्न बनाना चाहते हो, जीवन सुखी बनाना चाहते हो, तो सब भूल जाना मेरे भाई। लेकिन एक बात जरूर याद रखना मेरी माताओं, मेरे भगवत प्रेमियों,